हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी कठिनाइयाँ या फिर जो दिक्कतें हमें आ रही है हम जाके ना हमारे परिवारजनों के साथ, अपनी माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हम सेक्सुअली हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, स्वास्थ्य से जुड़ी या फिर लैंगिक समस्या हमें कोई आती है तो हम क्या करते हैं? हम ये सब चीज़ें जाके नहीं बता सकते कि मैं मेरे पार्टनर के साथ ठीक से बेड पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर हम दोनों में जो शारीरिक संबंध है वो या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी है जो ठीक से नहीं हो पा रही है। हम सब ये जाके बताते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, कहीं कहीं हमें हिचकिचाहट आती है, कहीं कहीं हम शर्मा जाते हैं कि हम इसकी वजह से या फिर हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से हम कहीं जाके हमारे दोस्तों में या फिर परिवार के सामने हम कहीं मजाक का कारण ना बन जाए, कहीं किसी के हंसी का कारण ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का निदान करेंगे तथा सेक्स एजुकेशन से संबंधित जो कुछ सवाल आपके मन में हैं उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ हम इतनी उम्मीद करते हैं आपसे कि आपके दिल में जो सवाल है सेक्स से जुड़े या फिर लैंगिकता के ऊपर या फिर सेक्स एजुकेशन से जुड़े, सेक्सुअल हाइजीन, सेफ्टी के ऊपर जो कुछ सवाल है ना आपके मन में, खुल के पूछिए। हमारा मंच जो है ये साम टीवी का और एक सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र का, ये आपके लिए ही है कि आप बिना किसी दिक्कतों के सामने आए और अपनी प्रॉब्लम्स जो है रखें, क्योंकि इस सब पे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो कभी भी आ सकती है और इस पे लेकिन सोल्यूशन है। लेकिन इस सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के बारे में जानेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। और हर बार की तरह आज भी साम टीवी के स्टूडियो में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले मौजूद हैं, जो आपकी सारी सेक्स के संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। लॉन्ग डैंगलिंग इनर लिप जो है वो क्या होता है? लॉन्ग डैंगलिंग इनर लिप, यानी हमारे दर्शक काफ़ी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ऐसे देते हैं कि मैडम इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो कंफर्ट जोन में डिस्कशन करते हैं साइंटिफिक, वो उन्हें अप्रिशिएट होता है और स्पेशली आपको धन्यवाद और थैंक्स देते हैं, क्योंकि ये डाउट पूछे किसे और कहाँ पे डिस्कस कैसे करे ये पता नहीं था। लॉन्ग डैंगलिंग इनर लिप्स कहेंगे हम। देखो, अभी ये डिस्कशन हम कर रहे हैं कि वल्वा मतलब बाहर दिखने वाला पार्ट, उसे कतई योनिया वजाना कहते नहीं हैं। लोग काफ़ी बार कन्फ्यूज़ करते हैं कि वल्वल पार्ट को बहुत बार वजाना कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग डैंगलिंग इनर लिप्स, देखो, आउटर लिप्स यानी बाहर का पार्ट हो गया, इनर लिप्स यानी कर्टन के जैसा दोनों तरफ से जो हैंग होने वाला पार्ट होता है, वो कभी कभी इतना लार्ज हो जाता है कि वो डैंगलिंग यानी नीचे वहाँ पे हिलना शुरू होता है, वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चालू होता है और कुछ फीमेल्स को ये एबनॉर्मल लगता है। लेकिन ये हेरिडिटरी होता है, ये आपके वहाँ पे जो चेंजेस है उसकी वजह से होता है, ये भी टोटली नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे अपना पार्टनर चाहता हो या आपको उसकी वजह से कुछ इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट या इन्फेक्शन होता हो, क्योंकि यूरिनेशन के बाद वहाँ पे लिप्स की वजह से वेटिंग ज़्यादा होता है, तो उससे हम लेबियोप्लास्टी सर्जरी करते हैं। उसके बारे में हम एक अलग टॉपिक लेने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मॉल ओपन आउटर लिप वजाइना जो है वो क्या है? हाँ, यानी ये भी एक प्रकार है और कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है कहेंगे हम। यहाँ पे प्यूबिक सिम्पाइसिस यानी हमारे नीचे वाला जो कटीर का हिस्सा रहता है, वहाँ पे बोन रहता है। वही बोन के ऊपर जब आउटर लिप्स एकदम स्मॉल, जिसमें फैट कम है, बहुत ही छोटे होते हैं और सिर्फ अंदर वाला इनर लिप्स बाहर पर दिखता है,
तो जिसमें फैट कम हो ऐसे लिप्स जिसे रहते हैं आउटर लिप्स उसे कहते हैं स्मॉल आउटर लिप्स वजाइना, ये भी नॉर्मल होता है। अच्छा, एक फ़ोन आ रहा है, अजय जी Yeah. बात कर रहे हैं अंधेरी से। अजय जी सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। योनि की क्लाइटोरिस बड़ी हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है, जानकारी दीजिए। ये हमारे काफ़ी क्यूरियस दर्शक नेट के ऊपर जाके देखते हैं और ऐसा होता है क्या, ये साइंटिफिक क्वेश्चन है। लार्ज क्लाइटोरिस भी होता है तो उसे क्या करना चाहिए कहेंगे हम। इसकी वजह से भी काफ़ी बहुत बार झगड़े होते हैं, गलतफहमियाँ होती है कहेंगे हम। डेवलपमेंटली मेल और फीमेल 2-3 महीने तक सेम रहते हैं, उसके बाद बाइफर्केशन होता है। जो मेल में पेनिस जैसा अंग दिखता है लंबा, वो सिकुड़ जाता है, धीरे धीरे छोटा होता है। जब छोटे होते होते वो छोटा होने के बजाय थोड़ा लंबा रहेगा, तो उस वक्त जब बेबी डिलीवर होता है तो कंफ्यूज होता है कि ये मेल है या फीमेल है। कुछ पार्टनर को ये पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, ये बाहर दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में क्लाइटोरोप्लास्टी यानी उसका हेड वहीं पे इंटैक्ट रख के, नर्व सप्लाई इंटैक्ट रख के, शाफ्ट को रिड्यूस करके उसे स्मॉल किया जाता है। इसे रिडक्शन क्लाइटोरोप्लास्टी कहते हैं, जिसकी वजह से कॉस्मेटिकली और फंक्शनली दोनों का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा, जब वजाइनल आउटर लिप स्मॉल क्लोज्ड हो तो वो कैसी टाइप ऑफ वजाइना है? यस, इसको स्पेशली हम बहुत बार क्या कहते हैं, बारबी या पफी टाइप ऑफ वजाइना कहेंगे हम। ये सब रिलेटेड रहता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन से। समझो एक आदि बहुत ही थिन या पतली समझो गर्ल है, ऐसे केस में क्या होता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है और फैट डिस्ट्रीब्यूशन कम रहने की वजह से डायरेक्ट बोन के ऊपर ही स्किन का कवरेज मिलता है और उसकी वजह से ए शेप तैयार हो जाता है। उसे चिंता नहीं करना है। बहुत बार इवन फैट इंजेक्शन भी कर सकते हैं। इवन आपने बोटॉक्स के बारे में सुना होगा। जी जी। तो बोटॉक्स या फैट इंजेक्शन अच्छा, ये ट्रीटमेंट भी होती है? ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये डिजाइनर वजाना के कंसेप्ट में आता है, नहीं जो भी सेफ है उसे डरे नहीं है, अपनी सम्मति के पार्टनर से अच्छा कर सकते। अच्छा, विजिबल इनर लिप वजाइना हो तो Yes, ये yes. क्या टाइप ऑफ क्या होता है वजाइना और है? नॉर्मल होता है, करेक्ट कहेंगे हम। विजिबल इनर लिप्स मतलब अभी स्टार्टिंग में हमने तुलिप वजाना देखा है, तो ऐसे केसेस में जैसे कोई फ्लावर की तरह डेवलपमेंटली ही हमेशा अपने को ओपन दिखता है। आइडियली सबको क्या लगता है कि वजाइनल लिप्स क्लोज होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, जिसमें थोड़ा सा एनलार्जमेंट, हाइपरट्रॉफी और थोड़ी इनर लिप्स बड़ी होगी तो हमेशा वो सेपरेटेड और ओपन दिखती है। ये कैटेगरी हम नॉर्मल कैटेगरी के थे, कुछ उसमें चेंज हो तो डेफिनेटली आप बदल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद खारघर से है शफा जी, उनका कॉल sure. लेते हैं। शफा जी पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर ओशॉट थेरेपी क्या होती है और योनि की साइज पर इसका क्या असर होता है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, ओ शॉर्ट थेरेपी के बारे में जानना चाहती है। यानी डिजाइनर वजाइना भी ए भी आता है, यानी जो सेलनेस है या लैक्सिटी है या लचीलापन से कहते हैं, वो धीरे धीरे निकल जाता है। क्यों? आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत बार वहाँ पे उसकी वजह से सप्लाई कम होके, इन्फेक्शन होके इवन वजाइना स्टिफ हो जाती है। तो ऐसे केस में वो शॉर्ट क्या करता है कहेंगे हम। हर चीज़ के लिए यहाँ पे कोई इमीडिएटली ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। जब सिक्रीशन कम हो जाते हैं वल्वल रीजन के वजाइना के, तो उस वक्त ए टाइप से वहाँ पे लैक्सिटी आ जाती है, वहाँ पे जी पॉइंट प्लेस हो जाता है, रिप्लेस होता है दूसरी जगह पे। तो अपने ही प्लेटलेट्स निकाल के उसे एक्टिवेट करके ग्रोथ फैक्टर डाल के वहाँ पे 12 o'clock पोजीशन यानी जी पॉइंट हमारा वजाइना के 1 इंच अंदर रहता है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह के नए नर्व्स, वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट तैयार होके वजाइनल टाइटनिंग भी होता है और वजाइना के सेंसेशन भी बढ़ जाते हैं। डे केयर प्रोसीजर होती है, इसे कहते हैं पोस्ट थेरेपी, जो बहुत एक्सेप्टेबल है और ओपीडी प्रोसीजर है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पिछले कुछ समय से वजाइनल इनर लिप, आउटर लिप्स के Sure, बारे में sure, जान रहे हैं, yeah. तो ये जो आउटर लिप्स होता है इसकी कुछ साइज होती है क्या? हाँ, यानी नॉर्मल क्या होता है, देखो सिंपल चीज़ें कोई डिस्कस करता है नहीं है, जी, जी, नहीं। तो और पता भी नहीं है। तो नॉर्मल साइज क्या होता है, जब तक आपको नॉर्मल पता नहीं चलेगा तुम एबनॉर्मल के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कहेंगे। नॉर्मली आप वर्टिकल लेंथ कैच करोगे तो पहली चीज़ ध्यान में रखो, दोनों भी कभी भी इक्वल नहीं होते। यहाँ में वर्टिकली टोटल लेंथ आपकी आएगी 7 से 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 3 से 3.5 इंच, और राइट से लेफ्ट में थोड़ा वेरिएशन रहता है,
हाफ या 1 सेंटीमीटर से, ये टाइप का वेरिएशन भी टोटली नॉर्मल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आउटर लिप का साइज होता है, Yeah. क्या वैसे ही इनर लिप का भी साइज हो सकता है? ऑफ कोर्स होना ही है, क्योंकि हम अलग अलग टाइप देखे हैं, कुछ कर्टन जैसे, कुछ पॉटिंग है, कुछ स्मॉल है, कहेंगे हम। नॉर्मली इनर लिप्स भी अनइक्वल रहते हैं। समझो वन साइडेड नियर अबाउट 1.5 इंच का उसका डिस्टेंस आता है, और अपोजिट साइड में यानी राइट का 1.5 इंच का होगा तो लेफ्ट में थोड़ा सा 1 या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, और वो भी टोटली नॉर्मल होता है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम क्यों दे रहे हैं, इसका एकमेव रीज़न है, इसका साइंस आपको पता होना चाहिए, और अननेसेसरी आपके पार्टनर के ऊपर ऐसे सेफ की वजह से आपकी वर्जिनिटी चली गई, आपका कौमार्य नहीं है, ऐसा डाउट लेके झगड़ा करने में कोई मतलब नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक क्लिप खुद ने भी देखना है, अपने पार्टनर को भी दिखाना है, और सबको स्प्रेड शेयर करना है। और काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से शास्त्रोक्त इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, हमेशा डॉक्टर विजय दहीफले हमारे इस मंच के माध्यम से आपको देते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके संबंधी विषयों पर बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, और उसी के लिए सर के स्क्रीन पे हमने जो सारे सर के सेंटर्स के नाम और नंबर्स दे रखे हैं, वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, तथा उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी वेबसाइट है, उनकी ईमेल आईडी भी है। सर के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं मैं आपको फिर एक बार बता दूं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके सर की आप सर से मिल सकते हैं, और आपकी जो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लैंगिक समस्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की जो कुछ भी समस्या है, उस पर आप उपाय पा सकते हैं, उस पर आप करेक्ट सोल्यूशन जो है आप पा सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको सर की वेबसाइट बता दूं। सर की वेबसाइट है sexologist.drvijaydahiphale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अब नेक्स्ट शुक्रवार हम मिलने वाले हैं, नेक्स्ट फ्राइडे, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। मुझे लगता है हम वापस एक बार वजाइनल शेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये भी। तो हम अगले शुक्रवार ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।